2500 रुपया भारी पड़ गया। अपना आप सोच रहे हैं कि क्यों हम मोदी को वोट देके जिताएं। केजरीवाल हम लोग के लिए बहुत अच्छा थे। केजरीवाल जिंदाबाद हमेशा बोलते रहेंगे। केजरीवाल ने जो गरीबों को साथ दिया, हाँ जी, और झुग्गी तोड़ने आए तो उसी ने बचाया, हर चीज हमको साथ दिया, अभी भी साथ देते, अभी भी हमारे साथ खड़े। अपना सिसमाल में रहेगी, हम लोग का कोई नहीं है, चीटी है क्या हम सब, क्या समझ रखी है वो। वोट उसको वोट ना दूं मैं, उसको वोट दूंगी मैं, कभी ना दूं जिंदगी। मेरे बच्चे भविष्य खराब कर रही है ये लोग। आज नहीं कल भगवान जरूर सजा देंगे। हम लोग के साथ जिस तरह कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। किसी का नाम भी नहीं है, मोहर भी नहीं, तो अभी और नोटिस साटने वाला कौन है रेलवे वाला? मोदी ने बोला कि जहाँ चुकी वही मकान, अब क्या मकान देगा, क्या कुछ देगा, तो भगाइए रहा है, वो खजोरे फेंक रहा है। आए थे, राखी बनवा के गए थे, मोदी का राखी बांध का गया, बहन बनाया, भैया भूल गया बहन और कहे बहन मरे या आम पार्टी वो सबसे अच्छा है, वो हम लोग के लिए भगवान है। मोदी का तो बिल्कुल गारंटी मत रखो, उसका तो न्यूज देखने के लिए भी हम नहीं चाहते। अब सही में उसको तो कुछ नहीं देना चाहिए। रेखा गुप्ता तो नहीं देखना चाहते हैं, अपना टीवी फोड़ देंगे लेकिन उसका समाचार नहीं देखेंगे। वो जो अपनी गारंटी नहीं रख सकता तो हमारी क्या गारंटी लेगा। चाहे मोदी बना है तो हमें भी सोचता है कि हम भी यही रह के कूड़े कबाड़ी चुनेंगे और बड़े होके वही बनेंगे। मेरे पीछे आप जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ना, ये सराय रोहिला का रेलवे स्टेशन है और उसके बगल में झुग्गियां हैं कुछ, और ये जो झुग्गियां हैं अब इनको भी नोटिस आ चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूंगा झुग्गियों की तरफ दिखाया जाए। देखिए ये सराय रोहिला के झुग्गियां हैं और इन झुग्गियों में लोग लंबे समय से रहते हैं। और ये देखिए, ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ना, ये पीछे ही इसके जस्ट सटा हुआ सराय रोहिला का रेलवे स्टेशन है। एक तरफ झुग्गियां हैं और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है। ऐसे में अब रेलवे की तरफ से ये जो झुग्गी वासी हैं इन लोगों को नोटिस भेज दिया गया है कि अपनी झुग्गियां 10 दिन के अंदर खाली कर लीजिए, अन्यथा तोड़ दी जाएंगी। और ऐसे में अब जब इनको नोटिस मिल गया है तो इन लोगों की जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ गई हैं और ये अब बेहद परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, ऐसे में हम अचानक ये झुग्गियां छोड़कर कैसे चले जाएं। जो नोटिस है ना, इस तरीके से नोटिस हर मकानों पे चस्पा किए गए हैं। इस नोटिस में लिखा है कि रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिला रेलवे ट्रैक के 7 किलोमीटर 4/13 से 4/25 यूपी लाइन साइड आनंद पर्वत के पास बैठे अनाधिकृत लोगों व झुग्गीवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि के 10 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान हुई क्षति की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी। इस नोटिस पर एक गड़बड़ पता है क्या है कि इस नोटिस पर कहीं भी किसी तरीके से कोई हस्ताक्षर नहीं है, किसी तरीके से कोई अप्रूवल नहीं है कि ये नोटिस किसके तरफ से भेजा गया है। कहीं रेलवे का साइन वाइन है नहीं। मानती हो कि रेलवे का ही है? नहीं रेलवे वाले जान रहे हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री का जानते हैं। इसे किसने चिपकाया, क्यों चिपकाया, इसमें कोई चीज का मुहर नहीं है। गए हैं आप लोग, कुछ कोई बता रहा था ये पिलर वाला क्या मामला है? जो पिलर ये पिलर लगा था किस लिए से तुम्हारे अंदर में हो गया, सेफ्टी कर दिया, कभी भी टूटेगा नहीं। तुम्हारे पिलर इसलिए लगा के गया था, पिलर के बाहर तुम लोग नहीं जाओगे। अच्छा। हम कहे ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा। तो अब पिलर के बाहर हम लोग जाते कहाँ हैं? तो ये पिलर लगा के कौन गया था? रेलवे वाले ने। अच्छा, रेलवे वाले ये कह के गए थे कि पिलर के बाहर मत लेना, जगह अंदर रहना है तो रह लो, अंदर रहो। अच्छा। तुम्हारे सेफ्टी के लिए ये पिलर लग रहा है। अच्छा। कभी तुम्हारा झुकी टूटेगा नहीं। तो हम कह हम लोग लगाने दिए, हम लोग रास्ता बंद कर लिए जी। वहाँ भी उन्होंने यही कहा, बोले तुम्हें सेफ्टी कर दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सेफ्टी हो चुके हो। तो रेलवे वालों ने बसाया, रेलवे वाले अब ये उजाड़ रहे हैं, कौन उजाड़ रहा है ये हमें पता नहीं है। नहीं तो कह रहे हमें ये पता नहीं है कौन उजाड़ रहा है। इस टाइम जो समस्या हमारे साथ में बहुत बुरी हुई है कि आप नीचे फंक्शन मत करो। हम सरस्वती पूजा मनाते थे तो कहता था नीचे फंक्शन मत करो, हम पिलर जो गाड़े हैं उसके ऊपर तुम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ऊपर करने लगे। जब मेरा पेड़ गिरा, बहुत भारी पेड़ मेरे झुग्गी पे गिर गया,
तो हम बोले रेल वाले को कि पेड़ कटवा दो, कहता हमारे वो हाथ में नहीं है, कारपोरेशन वाले को बोलो, एमसीडी वाले को बोलो। मैंने एमसीडी वाले को बुलाए, विशेष रवि जी को बुलाए, हाँ, और मीरा गौतम को बुलाए, फिर वो उसने पेड़ कटवा के हटवाया। तो अभी वो नोटिस साटने वाला कौन है? रेलवे वाला। बिल्कुल, नाम भी किसी का नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है, मोहर भी नहीं, तो अभी वो कौन है नोटिस साटने वाला? जब ये कारपोरेशन में बना दिया तो अभी नोटिस साटने वाला कौन है? मतलब दो तरीके का है। एक तो डर तो है झुग्गी टूटने का, लेकिन ये भी मन में सवाल है कि नोटिस कौन चिपकवा के गया, यही नहीं पता लग पा रहा है। हाँ, पता नहीं लग रहा है, ना तो साइन है ना तो मोहर है, नोटिस कैसे दे गया यहाँ? क्या क्या गरीब अब गंदगी हो गया है? क्या गरीब गंदगी नजर आता है? वो तो समझ में नहीं आता है, वो तो नहीं समझ में आ रहा है कि सब गरीब सब कीड़ा मकोड़ा हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं क्या बोलूं। गरीब को मतलब जब कोई तक चुनाव था हाँ, तब तक तो यही लोग पैर छू के गए, हाँ। और चुनाव जीतने के बाद रुक के गया, चाय पानी पी के गया, खाना खा के गया। मोदी ने बोला कि जहाँ जुगी वहीं मकान। अब क्या मकान देगा, क्या कुछ देगा? तो भगाइए रहा है, वो जड़े फेंक रहा है। राखी बांध का गया, बहन बनाया। ये कौन बनवाया था? 5 रुपया का वही मोदी का चमचार जो आता है। अच्छा। हाँ, कि मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की हिफाजत करूँ। हाँ, अखन भैया भूल गया बहन और कैसे कहे बहन मरे या खपे, अखन भाई नहीं है। एक बार मुड़ के देखने भी नहीं आया है, एक बार मुड़ के देखने भी तक भी नहीं आया है। चुनाव तक बहन, और चुनाव हाँ, चुनाव के बाद कोई नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। आपने भी बांधी थी राखी? हाँ, हम भी बांधे थे राखी। इधर भी पूछ लेते हैं। रोज पानी बड़ी स्थिति बहुत असमंजस की है। चुनाव से पहले भैया दूज हुआ, चुनाव से पहले रक्षाबंधन हुआ, और प्रण लिया गया कि बहना मैं तेरा फर्ज निभाऊंगा, और अब अल्टीमेटम आ गया कि बुलडोजर चलवाऊंगा। राखी आप लोगों ने भी बांधी थी नेताओं को जब आए थे? बांधे थे, हम लोग भी बांधे थे, पे आए थे, राखी बनवा के गए थे। कौन आए थे? नाम ही तो नहीं जानते, नाम क्या है उसका? परीक्षित। अच्छा हाँ, परीक्षित बागरी। अच्छा। सब लोग कह रहे कि बहना हम जो तुम कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है। अब जब घर के जब छतें छीन रहे तो हम रहेंगे कहाँ पे? तो वो फिर जब पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनकी नौकरी का, भविष्य का सवाल का क्या होगा? फिर जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? पहले रहने का ठिकाना दो, फिर उसके बाद हम कहीं पे भी रहे, यहाँ से हट जाएंगे। चाहे तुम जमीन दो, चाहे तुम फ्लैट दो, हम वहाँ पे रह लेंगे। तुमसे पहले हमें शिफ्टी दो, तब हम यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। नहीं, मोदी के अब नहीं, दोबारा नहीं आएगा अब। आम पार्टी, ऐसा क्यों? हाँ, वो सबसे अच्छा है, वो हम लोग के लिए भगवान है। हाँ, गरीब के लिए बहुत अच्छा है वो, बस हम सब के लिए बहुत अच्छा है वो। तो आपकी जी पानी नहीं था तो हम लोग को पानी भी दिया। अच्छा। और हम लोग का लाइट भी बार बार कट जाती थी, यहाँ के काट जाते थे बिजली वाले, उन्होंने लाइट भी लगवा दिया, मीटर लगवा दिया, सब चीज करवा दिया। हम लोग को कोई मतलब उन्होंने कोई नुकसान नहीं दिया। पता नहीं चल रहा है कि किसने चिपकाया है, लेकिन हाँ आए थे पुलिस वाले के साथ। अच्छा, जो आए थे वो पुलिस वाले? पुलिस वाले के साथ आए थे। तो ये जो नोटिस आया ये पहली बार आया है, इससे पहले भी कई बार आया है? पहले बार कभी, इससे पहले बार आया था तो वो कुछ भी करके नहीं गया, वो मना कर दिया, बचा दिया उसने। आया अब जो दिया धमकी देके गया पुलिस वाला के साथ में, अच्छा। से टूट जाएगा 10 दिन के अंदर में, टूट जाएगा झुग्गी। अच्छा। तो किस कारण से टूटेगा? हम लोग पटरी पर जाते हैं कि क्या जाते हैं? हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बच्चे क्या करेंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? अभी साल खराब हो जाएंगे ना। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले बताइए, इसे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? इसके साल खराब होगा कि नहीं, एडमिशन कहीं देंगे? तो अब जिस तरीके से नोटिस आया है, अब क्या सोच रखा आप लोगों के दिमाग में? कुछ है? कुछ नहीं सोचे हैं, यहीं रहेंगे। बुलडोजर चलेगा, सो जाएंगे, कुछ भी चलेगा, बुलडोजर के तरह आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। भविष्य बच्चे को बनाने के लिए हम अपना भविष्य नहीं जान देखे, हमारे भविष्य जो था वो हो गया, सिर्फ कमा रहे हैं, पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, मगर बच्चों को तो भविष्य बनाएंगे ना। मोदी ने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं तो मोदी ने क्यों हटा रहा है? उजाड़ क्यों रहे हैं? झुग्गी टूटने का नोटिस आया, पता चला है, जानकारी है? पता है। तो क्या कहोगी, घर छोड़कर जाना जाओगी? नहीं जाएंगे। क्यों? सरकार तो कह रही है कि तोड़ देंगे हम। क्यों जाएंगे? हमारा हक चाहिए हमें पहले। अच्छा।
हमें वी वांट जस्टिस, पहले हमारा हक दोगे फिर हम जाएंगे। तो आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है? हाँ बिल्कुल गलत कर रही है। अच्छा। क्यों? हमारा करियर है, अभी मेरे को 5 महीने कंप्लीट होने हैं कंप्यूटर करने में, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ बेटी पढ़ रही है? हम कहाँ जाएंगे? मेरे पापा एक ही काम करते हैं, हम 3 बहनें हैं, छोटा भाई है, हम कहाँ पढ़ेंगे? हाथ में क्या है? आपने हाथ में बहुत कुछ ले रखा है, क्या है ये? गारंटी कार्ड है, बोला था ओहो, खाना ये तो मोदी की गारंटी है बहन। दिखाइए दिखाइए बाबू, ये तुम यही कहाँ से मिल गया? ये कब से निकाल के बैठी हो हाथ में? इलेक्शन के टाइम पे दिया था, हाँ। बोला था किसे लेगा, वो जो अपनी गारंटी नहीं रख सकता तो हमारी क्या गारंटी लेगा? अच्छा, उसकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है? नहीं, वो खुद सोचता है जब चाय बेच के मोदी बना है हाँ। तो हमें भी सोचता है कि हम भी यही रह के कूड़े कबाड़ी चुनेंगे और बड़े होके वही बनेंगे। मतलब चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया और आप गरीब को और कहता है कि और रोड पर चले जाओ। ऑब्वियसली यही बोलता है हमें। देखिए, करीना के हाथ में मुझे ये मिला है, ये क्या है? अब ध्यान से देखिए, ये है मोदी की गारंटी, और मोदी की वही गारंटी है जिसमें कहा गया था कि 2500 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को, 5 रुपए में अटल कैंटीन के तहत पौष्टिक भोजन मिलेगा। भोजन मिला? नहीं मिला, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। तो ये मोदी की जो गारंटी है, ये गारंटी ठीक है या नहीं है? मोदी की गारंटी अपने मोदी का तो बिल्कुल गारंटी मत रखो, उसका तो न्यूज देखने के लिए भी हम नहीं चाहते अब। अच्छा। सही में उसको तो कुछ नहीं देना चाहिए। अरे रेखा गुप्ता तो और नहीं देखना चाहते हैं, अपना टीवी फोड़ देंगे लेकिन उसका समाचार नहीं देखेंगे। तो इतनी नाराजगी क्यों हो गई? आपने तो वोट दे देगा। वोट उसको वोट ना दूं मैं? अच्छा। उसको वोट दूंगी मैं? कभी ना दूं जिंदगी। मेरे बच्चे का भविष्य खराब कर रही है ये लेडीज। क्यों हम लोग लेडीज नहीं है? वही लेडीज है एक हाँ, अपना सिसमाल में रहेगी, हम लोग का कोई नहीं है, चीटी है क्या हम सब? क्या समझ रखी है वो? कहती है मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों का भला कर। गरीबों का क्या साथ देगी? वो किसी का साथ देने वाली लेडीज नहीं है वो, उसका बाल बच्चा नहीं है, तभी तो हम लोग का तकलीफ नहीं बुझ रही है वो क्या समझ रखी है कि प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? ऊपर वाले से वो डर नहीं रही है, ऊपर वाले के यहाँ अंधेर है, देर नहीं है। जरूर उसको आज नहीं कल भगवान जरूर सजा देंगे। हम लोग के साथ जिस तरह कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। तो क्या आप लोगों को 2500 रुपए भारी पड़ गया? जो 2500 रुपए के लालच में सरकार आप लोगों ने बना दी, तो वही भारी पड़ गया? हाँ जी, भारी पड़ गया हम लोगों को। 2500 रुपया भारी पड़ गया ना, हम लोग को 2500 रुपया मिला ना कुछ मिला, और ऊपर से हम लोग वोट दे के जिता भी दिए, और उसके बाद में हम लोग को झुग्गी झोपड़ी सब हटा रहे हैं। तो बताओ हम लोग कहाँ रहेंगे? बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बच्चे, हम लेके कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कि हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली को बहुत बढ़िया बना देंगे। दिल्ली का तस्वीर बदलेंगे तो गरीबों को मसल के तभी तो तस्वीर बनाएंगे वो ना। वाली के खाली साथ देते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला के, वो गरीबों के देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ महल वाला के देखना चाहते हैं बस। यही मोदी के विचार है। बताओ ये क्या दिया था? दिखाओ क्या क्या था? गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपया महिला हर प्रति महिला मिलेगा। एक महीना क्या, एक दिन भी ये आके देता है। इधर घूमो कैमरे की तरफ देखो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब से इस इलाके में नोटिस आ गया है तो महिलाओं ने एक गारंटी कार्ड निकाल लिया है, और ये गारंटी कार्ड बार बार याद दिला रही हैं कि ये गारंटी तो आप ही की थी ना, और आपकी गारंटी, आप इनकी गारंटी पे भरोसा नहीं है? कभी नहीं, कभी नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्यों अपना आप कोस रहे हैं कि क्यों हम मोदी को वोट देके जिताए। केजरीवाल था 10 साल से, केजरीवाल हम लोग के लिए बहुत अच्छा थे। केजरीवाल जिंदाबाद हमेशा बोलते रहेंगे। हाँ, हमेशा बोलते रहेंगे। केजरीवाल ने जो गरीबों को साथ दिया, हाँ जी, बस फ्री दिया, और जाकर हर चीज बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, और झुग्गी तोड़ने आए तो उसी ने बचाया। हर चीज हमको साथ दिया, अभी भी साथ देते हैं, अभी भी हमारे साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले ये लोग कहते थे भाजपा वाले कि गरीबों की मतलब फ्री की आदत डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी। जब चुनाव आया तो 2500 देंगे, सिलेंडर देंगे, मतलब फिर वो खुद भी फ्री देने लग गए। दिया कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला, ना सिलेंडर मिला, जहाँ तक बिजली का बिल भी आने लगा, बस भी बंद कर दी, पानी का भी बिल आने लगा, तो क्या देखा? अब छत भी छीन रही है। अब क्या चाहिए? छत भी आप छीन रहा है। अब ऐसा बढ़ के क्या होगा? नहीं दिया पैसा, नहीं दिया वो, नहीं सिलेंडर फ्री दिया, नहीं खाना फ्री दिया। कम से कम छत तो हमरा रहने दो कमाने खाने के लिए। कम से कम छत रहने दो हमरा, और कुछ नहीं चाहिए। दे मत कुछ, और हमें यहाँ रहने तो दो। हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है, कमाते हैं, रोज का खाते हैं, कहाँ घर महल बनाएंगे?
और बारिश पड़ रही, बच्चों के दाखिले हो गए, कहाँ ले जाएंगे बच्चों को? हैं? भाई हम ये कहते हैं टाइम दो, अगर ऐसा तुमने कुछ करना है तो हमें साल 1.5 साल का हमें टाइम दो, कहीं जाएंगे अपना देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। ऐसा थोड़ी ना 10 दिन का टाइम दे दिया और कह दिया भाई चलो खाली कर दो, तुड़वा दो, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों को भी देखो, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे? कहा था चुनाव से पहले कि गरीबों के साथ है, क्या गरीब अब आंखों में गड़ रहा है भाजपा से? हाँ बिल्कुल गड़ रहा है भाई, गरीब आंखों में गड़ रहा है। ठीक है, ये गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटा रहा है, बहुत गलत कर रहा है। मतलब हमको टाइम दिया जाए भाई, ताकि अपना व्यवस्था करे कहीं दूर उधर जाके। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं जाएंगे, ये तो गलत बात है जी। ये तो गलत बात है। हम लोग कहेंगे कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? हमको हो गया कम से कम 50 साल। 50 साल से यहाँ रह रही हैं? 50 साल से रह रहे हैं। तो भाई सामने आए हमारे भाई, ये कहो भाई इतना भाई टाइम हमें चाहिए, टाइम तो दो हमें। रेखा गुप्ता जो बैठी है कुर्सी पर, उनका कुर्सी उनका नहीं चलेगा। अगर पब्लिक इकट्ठ हो जाएगी ना, तो जो उनको बैठ के जो राज चला रही हैं, उनका राज नहीं चलेगी। बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि वो अपना सुधर जाए, अभी से भी बददुआ मत लें। जिस तरीके से झुग्गी वालों के साथ हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? आज झुग्गी वालों पे संकट है, क्या आने वाले दिनों में भाजपा के लिए भी बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी होंगी? उनको भी होगी। बाकी यही है कि हम लोग एक बार मौका दिए हैं, बार बार उनको मौका नहीं देंगे। और बिल्ली को आता है ना, जो बिल्ली सियानी रहती है, एक बार दही पर चलती है माखन खाने, दोबारा तो वो जरूर पेड़ पर से नीचे लटकती है, ऐसे वो भी लटकेंगी। हम बददुआ बहुत ले रही हैं, बहुत आदमियों को बददुआ ले रही हैं। ये बताइए गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अगर उनको बड़ा इति करना है तो कहीं पब्लिक तो एक माँ है ना, और आप भी माँ है, तो माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझेंगे? नहीं समझे, वो कहा दर्द समझेंगी। वो तो सोच रही है मैं राजपाट पा गए हैं, अपना बहुत ज्यादा में सहताइती बन गए, ऐसे सोच रही हैं कि बददुआ कहाँ बटोर रही हैं, अपने सास ससुर बच्चों के ऊपर सब बटोर रही हैं। ऐसा घान गिरेगा ना, ये कुर्सी का नीचे एकदम आ ही जाएगा। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। हाँ, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे केजरीवाल साहब रहते थे तो हमारे जो गरीबों को सोचे, गरीबों को बसाए। अरे जब से आ गई है दिल्ली में, जैसे पदरों मचा दिए हैं, लग रहा है जैसे इनका दादागिरी चल रही है, कहते हैं इनका बाप का राज है। मैडम, आपके पास झुग्गी में वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है? हाँ जी, सब कुछ है, सब चीज है। मोदी का वोट भी दिए हैं। अच्छा। हाँ जी, मोदी सब चीज वादा करके मोदी का वोट भी दे दिया। आप देखिए ना, मेरे घर से बेघर कर रही है, रोडों पर ला रही है। क्या करेंगे? ये बच्चा स्कूल से आया, लड़की आया, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अगर इस एरिया से चला जाएंगे तो कहीं एडमिशन होगा? साल खराब होगा ना, क्या करेंगे बताइए? ये मोदी अच्छा कर रहे हैं। बाबू कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th। 11th में। क्या नाम है? अंशु। पता चला कि झुग्गी टूटने वाली है? हाँ। तो मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? क्या जब हम स्कूल में जब जा रहे हैं तो हमारा आगे भविष्य खराब होगा ना अंकल, बताना। जब हमारा घर जा रहे हैं, हम घर कहाँ पे रहेंगे? हम रोडों पे रहेंगे क्या अंकल? हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा भविष्य खराब होगा। हम गांव में रहेंगे क्या? हम गांव में पढ़ेंगे लिखेंगे। पापा क्या करते हैं? साइकिल का काम करते हैं। अच्छा, साइकिल का काम करते हैं। तो मम्मी हाउसवाइफ है? जी हाँ। तो जिस तरीके से अब डर लग रहा है बहुत अंकल, हम कहाँ रहेंगे बताओ? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर खरीद के हम रह सके। हमारे घर में तो सारे हम 6 जने, हम एक कमाने वाला, बताओ कहाँ कहाँ जाएंगे? हम कितने खाएंगे? अगर पैसे ही होता तो आप यहाँ थोड़ी होती। पैसे नहीं है तभी तो आप यहाँ बैठी हो। हाँ। है ना? तो मुख्यमंत्री आपको देख रही है, कुछ कहना चाहती हो? कि हमारा घर मतलब ना तोड़े। हम अगर घर तोड़ रहे हो तो हमें जमीन दो या फिर कहीं रहने की जगह दो, और हमारा भविष्य खराब ना करो बस। क्या लगता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य इस तरीके से अगर होगा तो खराब हो जाएगा? मतलब आगे आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे? ना कर पाए अंकल। देखो हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, अब 11th है, 10th है। कोई अगर किसी का भविष्य खराब हो जाएगा तो कौन सी पढ़ाई करेंगे? आगे जल्दी एडमिशन नहीं मिलता स्कूल में, तो अंकल क्या करेंगे? बाबू क्या नाम है? जूली। जूली। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6th। झुग्गी टूटने वाली पता चला? जाओगी यहाँ से खाली करके? डर लग रहा है? जो नेता आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहती है? प्लीज हमारी झुग्गी ना तोड़े, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, पढ़ना चाहती हो आगे?
और झुग्गी टूट जाएगी तो आगे पढ़ाई रुक जाएगी। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, ये जूली है। जूली कह रही है मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ और अभी स्कूल से आई हूँ, और अगर मेरी झुग्गी टूटती है, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम है, और झुग्गी टूटती है तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा भविष्य अधर में लटक जाएगा। सरकार तो भाजपा ने बना ली, क्या बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सीधा लोगों से बात करते हैं। आंटी हैं, आंटी सरकार तो बन गई है, आप लोगों ने सरकार तो बनाई, क्या बच्चों का भविष्य अंधेरे में लटक जाएगा? नहीं लटकेगा जी, नहीं लटकेगा। जब झुग्गियां डटे टूट रहेंगे। जी, हाँ हम डटे रहेंगे, इसी तरह से डटे रहेंगे जैसे रहते आए। अच्छा, हाँ टूटती है तो कोई नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जब बुलडोजर चलेगा तो टक्कर लेंगे सीधा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे कोई सुविधा नहीं है, कोई भी मतलब हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हम यहीं रहेंगे। टूटती है तो टूट जा, लेकिन हम फिर भी यहीं रहेंगे। जब इतने दिन से रह रहे हैं, जब नहीं दिखाई दिया इनको, उनका अवैध जगह पे रह रही है। हम तो नहीं तो कह रही, काफी दिन से रह रहे हैं, हमने जिंदगी यहीं बिताई है। तो आप लोग मूल रूप से शायद बिहार के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो बिहार में भी चुनाव है, क्या अब गांव फोन कर रहे हो? अब वहाँ हल्ला हो रहा है, वहाँ देगा मोदी ये वो, वहाँ भी कुछ नहीं देगा वो, वहाँ ही मंत्री बन के बैठेगा वो। अच्छा, बिहारियों को लूटने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ बिहार को तो लूटवे करेगा वो, क्योंकि वो जो बैठा है अभी गद्दी पे, माल डाल रहा है वो, उसको लूटने की जरूरत हो गई मोदी का। अब दिल्ली का तो लूट ही रहा है, अब बिहार के भी लूटेगा अब जी। बस। देखिए 2 चीज मैं समझाता हूँ आपको। पहली चीज कि ये जो नोटिस आया ना, नोटिस दिखाओ जरा। ये नोटिस कोई पहली बार नहीं है, हालांकि इस नोटिस पर यही नहीं पता कि भेजा किसने। दूसरी चीज 1998 में इनको एक बार नोटिस आया था, और ये रहा, ये कहा गया था कि 12/8/1998 कहा गया था कि आप लोग अनऑथराइज स्ट्रक्चर को डेवलप करके बैठे हैं और इसको तोड़ दिया जाएगा। और ऐसे में 25/9/1998 को ये लेटर इन लोगों को मिला था, रेल मंत्री की तरफ से भेजा गया था। और तब जो उस वक्त मीरा कुमार थी, मीरा सांसद थी यहाँ की, उन्होंने रेल मंत्री को खत लिखा था कि ये जो झुग्गीवासी है चूना भट्टी के, वो इनकी संसदीय क्षेत्र के इलाके के रहने वाले हैं, और ऐसे में इन लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास पर्याप्त हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, लिहाजा इनको ना हटाया जाए। तब 1998 में ये जो डिमोलिशन का नोटिस था, ये रिजेक्ट कर दिया गया था और इन लोगों की टेंशन खत्म हो गई थी। और ऐसे में अब एक बार फिर नई टेंशन की गेंद इन लोगों के पास आई है, और इस बार ये लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, और अब बुलडोजर का डर इनकी झुग्गियों पर भी है। ये बताइए कि झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा कि अपने ऊपर बुलडोजर लेंगी? हम लोग अपने ऊपर बुलडोजर लेंगे जी। हाँ झुग्गियों और क्या करेंगे, वही तरफ बुलडोजर चलेगा, वही तरफ लेट जाएंगे, चला मेरे के। जब हम ही सब नहीं रहेंगे तो झुग्गी लेके क्या करेंगे, चला देगा, हम सब चले जाएंगे ऊपर, और क्या करेंगे। लाली, बुलडोजर आएगा तो क्या होगा, डर लग रहा है अभी से ही? नहीं लग रहा, क्यों लगेगा, डर ही नहीं लग रहा है? नहीं। अब क्या टक्कर लेने को बिल्कुल सीधा? हाँ बिल्कुल, अच्छा, हमें करियर बनाना है, हाँ ऐसे थोड़ी डर के रहेंगे किसी से। बिल्कुल, ये है आज की युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी कह रही है कि भविष्य उज्जवल करना है तो इन छोटे मोटे टक्करों से तो टकराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल चूना भट्टी के लोग हैं, और जिस तरीके से जो नोटिस आया है उसको लेकर टेंशन में है, लेकिन देखना होगा क्योंकि इनके अंदर बहुत आक्रोश है सरकार के खिलाफ। ऐसे में जो डेमोलिशन का नोटिस है वो स्थगित हो जाएगा, या फिर बुलडोजर एक बार फिर इन झुग्गियों पर दहाड़ेगा। दरअसल रेलवे की तरफ से कहा गया है कि ये जमीन इनकी है और रेलवे अपनी जमीन लेना चाहता है। तो इन लोगों का कहना है कि तब से कहां सो रहे थे, जब इतने लंबे समय से यहां हम रह रहे थे, तब आप कहां सो रहे थे। बहरहाल आगे क्या होगा, आगे 10 दिन में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इन लोगों ने कहा है कि चाहे हालात कैसे भी हों, बुलडोजर से सीधा टकराया जाएगा। झुग्गी टूटे या ना टूटे, ये लोग हर कीमत पर यहीं ही रहेंगे। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।